जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है हमारे मन में बांसुरी, मक्खन, लीला और महाभारत की बातें आती है। लेकिन उनका अंतिम समय के बारे में क्या आप जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? क्या वो किसी युद्ध में मारे गए थे या कोई और ही रहस्य छुपा है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। महाभारत के महायुद्ध के बाद द्वारका में सब ठीक चल रहा था, पर एक सांप उनके पीछे पड़ा था। गांधारी का वो सांप जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह कौरवों के वंश नष्ट हुआ वैसे ही यदुवंश का भी होगा। कृष्ण ने यह श्राप को स्वीकार किया और धीरे धीरे यदुवंशियों में अधर्म बढ़ने लगा। उनके भीतर अहंकार और नशा इतना बढ़ गया कि वो आपस में ही लड़ने लगे। एक दिन प्रवास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान वो इतने नशे में थे कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया। ये इतना भयानक लड़ाई था कि पूरा यदुवंश खत्म हो गया। कृष्ण ने यह सब अपनी आंखों से देखा। जब सारा यदुवंश खत्म हो गया, कृष्णा बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब उनके कार्य पूरा हो गया है। वो प्रभास क्षेत्र के पास एक जंगल में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय ले लिया था। इसी बीच एक शिकारी था जिसका नाम जरा था। वो जंगल में शिकार कर रहा था। कृष्ण ध्यान में थे और उनके पैर के तलवे एक हिरन की चेहरा जैसे लग रहा था। जरा ने गलती से उसे हिरन समझ लिया और एक तीर चला दिया। वो तीर सीधा कृष्ण के पैर के वृद्ध अंगुली में जाकर लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने तो भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा है। वो बहुत डर गया और कृष्ण के चरणों में गिर गया। माफी मांगने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे शांत किया और बताया कि ये उसकी कोई गलती नहीं थी, ये तो नियति का खेल था। क्या आप जानते हैं कि ये जरा कौन था? पुनर्जन्म त्रेता युग में यही जरा वानर राज बाली था जिसे भगवान राम ने छुप कर से मारा था। कृष्ण ने बताया कि इस जन्म में बाली को उनके हाथों मृत्यु मिलनी थी और इस प्रकार कर्मों का हिसाब पूरा हो। कृष्ण ने जरा को ज्ञान दिया और उसे शांति दी। फिर उन्होंने अपनी शरीर को त्याग दिया। ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये भगवान का अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना था। उनका निर्लभ शरीर तो वही रह गया, पर उनकी आत्मा अपने परम धाम चली गई। यही प्रवास क्षेत्र में आज भी वो स्थान है जहाँ कृष्ण ने अपनी शरीर को त्याग किया था। आज गुजरात में बीरावल के पास प्रवास क्षेत्र में एक मंदिर है जिसे भलका तीर्थ कहते हैं। यहीं पर वो पीपल के पेड़ है जहाँ कृष्ण ने ध्यान किया था और जहाँ जरा ने उन्हें तीर मारा था। लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, उस पवित्र भूमि को देखने जहाँ भगवान ने अपनी लीला समाप्त की थी। ये स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल पास है। इस विषय पर और एक कथा भी बननी थे पुस्तकों में। अगर जानते हैं तो कमेंट में बताएं। कृष्णा की मृत्यु हमें क्या सिखाती है? ये बताता है कि कर्म का चक्र कितना गहरा है। भगवान होते हुए भी उन्होंने कर्म का नियम माना। उन्होंने दर्शाया कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। कृष्णा ने अपने शरीर को त्यागा, पर उनकी शिक्षा और उनकी कथा अमर है। इस प्रसंग में और भी कई सारे कथा है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बताएं। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो उस टॉपिक पर ला देंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए